Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना जो NMMS का पेपर है उसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके, यानी कि SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें हम साइंस के क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है? मृदा निर्माण के लिए कौन से घटक जो हैं आवश्यक हैं? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे जनक शेल, वनस्पति जात, जलवायु और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी मृदा निर्माण में इन सब का ही योगदान होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या फिल्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब है क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन को पानी में डाल के हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोनों पर रखा जाता है। किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो है 360। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोनों पर रखा जाता है। किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? यहाँ पर समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। यदि दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोनों पर रखा गया, जैसे मैं यहाँ आपको करके बता देती हूँ बच्चों कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसको करेंगे। इसके लिए जो है हमारे पास कोनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटा में जो हमें कोण दिया गया है, ठीक है, कोण को हम थीटा कह देते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे प्रश्न में हमें कौन कौन से कोण बता रखे हैं, 60 डिग्री। तो 360 बटे, अगर 60 है ये, तो 0 से 0 कट गई। तो अगर ये सम संख्या आ गई हमारे पास, तो हम यहाँ पर एक घटा देंगे, यानी 6 में से 1 घटाया तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। और अगर दूसरे के लिए करेंगे हम इसी प्रकार, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11 प्रतिबिंब बनेंगे। और तीसरे के लिए करेंगे 45 डिग्री है, तो 45 को अगर हम काटेंगे 8 से कट जाएगा ये, 8 माइनस 1 यानी कि 7 प्रतिबिंब बनेंगे। और 360 बटे 90 यानी 4 माइनस 1 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ अगर ये सम संख्या आ रही है हमारे पास, तो कोणों की संख्या n-1 होगी, और अगर विषम संख्या आ रही है तो n ही होगी। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको दिख रहा है कि यहाँ 11 प्रतिबिंब बन रहे हैं, यानी कि जब 30 डिग्री के कोण पे उनको रखा गया तो 11 प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन में ठीक होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जो है आपका,
ये सामाजिक का है। लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। ये 1888 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये हम पहले ही मैथ वाले वीडियो में अपना कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी? तो ये वुड स्टील से बनी हुई थी। कौन से स्टील से? वुड स्टील से, जो कि कार्बन जिसमें कि अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो इसका आंसर है हमारा लॉर्ड डलहौजी। ये आपके सामाजिक के क्वेश्चन हैं, जो भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं। अगला क्वेश्चन फिर से साइंस का है। बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। अगला क्वेश्चन भी साइंस का ही है। यहाँ संसाधनों के नाम व उनकी प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि नहीं है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक बात है ये। पेट्रोलियम भी जो है हमारा वो अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी हमारी जो बात है वो ठीक है। अगला है जल जो है हमारा वो अनवीकरणीय संसाधन बताया गया है और सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन बताया गया है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी बच्चे से लिया है। तो कोयला भी हमारा, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है। इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। जल जो है हमारा वो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा ठीक है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। वह स्थान जहाँ भूकंप पैदा होता है क्या कहते हैं उसको? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बिंदु वो होता है। अगला है महात्मा गांधी चंपारण यात्रा क्यों गए? तो चंपारण में नील बगान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए वो गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था? तो इसमें सही आंसर है बच्चों भगत सिंह। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं आवश्यक हैं? तो 6 विशेषताएं हमें आवश्यक हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं, तो आप इनके ऑप्शंस को यहाँ ना देखें, बल्कि हम आगे चलते हैं। आप मैथ्स का वीडियो अलग से देख सकते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सज़ा दी गई? आंसर है इसका 85। ये सब आपके सामाजिक की जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों प्रश्न। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई? आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है? कि वाणिज्यिक मूल्य का मतलब है कि उसकी पैसों में कीमत। तो सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। साइंस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। पाई चार्ट से हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं? तो आंसर है इसका बच्चों प्रतिशत। पाई चार्ट जो हमारे बनाए जाते हैं वो हम इस प्रकार से उसको सर्कल में बनाते हैं, जैसे हम, और फिर उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर हम वातावरण वायुमंडल का बनाते हैं तो कहते हैं कि उसमें 78% जो है हमारी क्या है? नाइट्रोजन, 21% हमारी है ऑक्सीजन और बाकी शेष 1% हमारी अन्य गैसें। तो इस प्रकार प्रतिशत में हम उसको बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है
वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो बच्चा देने वाले जंतु कहलाते हैं। इनको हम जरायुज भी कहते हैं और अंडा देने वाले जो हैं वो अंडप्रजक कहलाते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन आपके फिर मैथ्स के हैं, जो हम पहले ही पूरा वीडियो इसका बना चुके हैं, इसलिए हम इनको दोबारा से नहीं करेंगे यहाँ पर। और बीच में जो एसएस का या साइंस का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। अगला क्वेश्चन है, कैलिको शब्द कहाँ से निकला है? कैलिको जो है ये शब्द कहाँ से निकला है? कालीकट से। ठीक है, कालीकट से निकला है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सामाजिक का ही है ये। वे महिलाएं और पुरुष जो लौह अयस्क का भार सिर पर रख कर ढोते हैं कहलाते हैं अगारिया। ये सामाजिक विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी होते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है, अच्छी तरह से शासन करने के लिए। फिर ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे है, ये किसने कहा था कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है? तो किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? आंसर है इसका जहांगीर ने। एक क्वेश्चन बच्चों ये मैथ्स का फिर से आ गया। ये क्वेश्चन मैथ्स के वीडियो में रह गया था, तो मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 49t² - 36 का गुणनखंड। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ देखें आप। क्वेश्चन है हमारा 49t² - 36। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 7p² - 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये हमारा कैसा हो गया अब? a² - b²। इसको जब हम खोलते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? a + b a - b। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे फिर? 7p + 6 7p - 6। तो ये हमारा उत्तर आ गया। और ऑप्शन में देखते हैं, ये दिया हुआ है हमें तीसरे नंबर पर ये दिया हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके मिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान के पहले हैं या गणित के पहले हैं। 90 क्वेश्चंस जो हैं आपके 90 प्रश्न जो हैं वो मिक्स दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो संसद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? तो आंसर है इसका सुलभ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। के हमारे अधिकार दिए जो हैं उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका सहकारी उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य भी इसी राज्य से हमारे पास आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? आंसर है ब्राज़ील।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण का उपयुक्त तरीका नहीं है? भूमि संरक्षण का उपयुक्त तरीका नहीं है तो वनोन्मूलन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, FIR कौन दर्ज करता है? तो पुलिस जो है FIR दर्ज करती है। अगला है, विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मुझे जो लगा वो ऑप्शन ठीक है, वो है पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, अगर हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ डिफरेंट दिया हुआ हो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। अभी जो लोकसभा है हमारी, उसमें स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, मिलान करो है, 4 राज्य दिए हुए हैं और उनमें परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थान बता रखा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आता हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। ये महाराष्ट्र में जो है वो है तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु में कलपक्कम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? इसके सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार की निकटता तथा जल की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई? तो ये भोपाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है, जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज लौह अयस्क अलोह धात्विक खनिज है? अलोह धात्विक खनिज का मतलब उसमें लोहा नहीं है, तो तांबा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? पटसन। पटसन जो है इसका दूसरा नाम जूट है और इससे जो है बोरियां बनाई जाती हैं, तो वो कुछ गोल्डन कलर की ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है, जनसंख्या पिरामिड से हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के स्तर व स्वास्थ्य दशाओं का बोध होता है। बाकी सभी ठीक हैं और ये उसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया? ये है 2005 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? आंसर है उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? आंसर होगा इसका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 156, जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होगा मादा। ये सभी 8th क्लास की बुक में है बच्चों क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर है? तो इसमें प्राकृतिक फाइबर है आपका ऊन। अगला क्वेश्चन है,
लोह का गैल्वनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है? आंसर है इसका जिंक। इसे यशद लेपन भी कहते हैं। वनों की सफाई को कहा जाता है, यानी वन अगर साफ कर दिए तो वनों की कटाई। बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है और जहाँ जीवित जीव मौजूद हैं, यानी जीव मंडल। अगला है, कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? एक वायरस। एड्स का कारण जो है कौन सा वायरस है? HIV वायरस उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है वो है CFC। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है अलवणीकरण। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पाए जाते हैं किसी भी कोशिका के नाभिक में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडे का विकास होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला है, किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को कहा जाता है? कैलोरी मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है? शैवाल। अगला क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक जिसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता? बेकेलाइट। इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। ऊन के सदृश दिखने वाले संश्लेषित रेशे का नाम? एक्रिलिक या एक्रिलॉन। अगला क्वेश्चन है, उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा है अल्फा सेंटरी। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 ग्राम द्रव्यमान की पुस्तक को एक मेज़ पर रखा गया। मेज़ पर पुस्तक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पुस्तक जो है, क्वेश्चन है ये साइंस में न्यूमेरिकल हम इसे कहते हैं, तो इसको हम करके देख लेते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान को हम M अक्षर से दिखाते हैं, तो 20 ग्राम बता रखा है। तो 20 ग्राम के अगर हम किलोग्राम बनाएंगे तो बच्चों, तो 20/1000। ठीक है, ये हो गए किलोग्राम। और बल बताना है हमने कि बल ज्ञात करना है, तो बल के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर द्रव्यमान गुना में गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो जाएगा आपका M कितना है हमारा? 20/1000 गुना में गुरुत्वीय त्वरण है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा? 0.2 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है क्योंकि यह आसानी से खराब नहीं होती। इसे हम विद्युत लेपन द्वारा चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद बीच में क्वेश्चन रहेगा, यदि आपतन कोण 50 डिग्री का है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण की गणना करें।
कितने डिग्री का हो जाएगा ये? 100 डिग्री का हो जाएगा। चांद पर बम फटता है, ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हमें वो ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि चांद पर कोई भी माध्यम नहीं है जिससे कि हमें ध्वनि सुनाई दे। ध्वनि को हम तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। कम नहीं किया जा सकता सतह को खुरदरा बनाकर। सतह अगर खुरदरी होगी तो घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जंग क्या है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अगला है, सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि हवा जो है वो कंपन उत्पन्न करती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले तो पृथ्वी आएगा इन ऑप्शंस में से, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर यूरेनस। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया बच्चों। ये मैथ्स का हम पहले ही कर चुके हैं और अब हमने साइंस और सामाजिक के भी कर लिए, यानी पार्ट 2 जो है हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का वो पूरा हल कर लिया। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को तो करेंगे ही, इसके साथ दूसरे प्रश्न भी ज़रूर करें, तैयारी करते रहें क्योंकि पेपर आपका पास है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।